अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में बल्दिया ने ऑपरेशन किया तजावज़ात के ख़िलाफ़, बल्कि पुख्ता तजावज़ात के ख़िलाफ़, और इस ऑपरेशन के बाद बहुत सारे शहरियों ने मुतालबा किया कि सर्कुलर रोड को गिराया जाए तो फिर बात बनेगी। ये हम बात कर रहे हैं 8 बाज़ारों के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद लोगों ने, ताजरों ने 8 बाज़ारों के बाद सर्कुलर रोड से पुख्ता तजावज़ात के ख़ात्मे का मुतालबा किया। फिर उसके बाद URO ने ऑपरेशन शुरू किया, वो था नवल्टी पुल से और पुल कोरियाँ तक, और लोगों ने मुतालबा किया, मकीनों ने, कि सर्कुलर रोड के ऊपर एक्शन लिया जाए तो फिर बात बनेगी। और तीसरा जो है बड़ा एक्शन हुआ शहर का, तकरीबन कई रोज़ जो है वो ऑपरेशन चलता रहा था, वो था टाटा मार्केट और गणेश मिल मार्केट में, और वहाँ पे दुकानदारों का कहना था कि सर्कुलर रोड के ऊपर ऑपरेशन होगा तो बात बनेगी। आज हम मौजूद हैं सर्कुलर रोड के ऊपर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुमटी है, लेकिन ऑपरेशन में थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि ये सिर्फ उन दुकानों को गिराया जा रहा है जिन दुकानों ने सरकार के पैसे जमा नहीं करवाए थे। ये गालबन जो है वो 1974 में आखिरी दफ़ा जो है वो पैसे जमा करवाए थे। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं उनके मुताबिक 80 पैसे उस वक्त इसकी वैल्यू होती थी इस शॉप की। अब ये देख सकते हैं कि बल्दिया के अमले ने जो है वो इस तमाम प्लाजे को गिरा दिया है। 1974 से जो है लेके अब तक तकरीबन 50 साल हो गए हैं और इन्होंने बाद में 1 टका भी जमा नहीं करवाया। करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने जो है वो बिल्डिंग को तामीर किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सी दुकानें हैं मेरे अकब में, आप देख सकते हैं इन दुकानों को छोड़ दिया गया है। इसकी वजह ये नहीं है कि इनकी कोई सियासी अप्रोच थी या इनका जो है वो कोई तल्लक वास्ता था, लेकिन इसकी वजह ये है कि इन लोगों ने रेगुलरली जो है वो सरकार को अपने अपने जो है वो पैसे जमा करवाए हैं। इस शॉप के ऑनर ने भी पैसे जमा नहीं करवाए, इसी वजह से जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दिया गया। थोड़ा आगे चलते हैं और इसी तरह की और शॉप्स हैं, और लोगों ने जो है वो, दुकानदारों ने करोड़ों रुपए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो इस पर कंस्ट्रक्शन की, और करोड़ों रुपए का इसमें बिज़नेस हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये गली है सामने, वो जहाँ पे आपको रिक्शा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो है वो ये पूरी टू स्टोरी बिल्डिंग है और इसको मस्मार कर दिया गया है। टायर की शॉप्स हैं ज़्यादातर सर्कुलर रोड के ऊपर, और इन शॉप्स को जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से मस्मार किया जा रहा है। ऑपरेशन को हेड तो MOR जो है अजमत फरदौस कर रही हैं, लेकिन प्योरली जो है ये DC फैसलाबाद की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर जो है ये एक्शन लिया जा रहा है और इन दुकानों को मस्मार किया जा रहा है। बुलडोज़र थोड़ा सा, एक्सकेवेटर थोड़ा सा आगे लगा हुआ है, हम वहाँ पे चलते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से आपको दिखाया कि इब्तदा या गुमटी वाली साइड से हुई थी, और कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो आगे तक जाएगा। फ़िलहाल एक्सकेवेटर आगे लगा हुआ है जहाँ पे बिजली बंद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऑपरेशन को जो है वो किसी नुकसान के बगैर, किसी जानी नुकसान के बगैर इसको पूरा कर लिया जाए। फैसलाबाद के शहरियों का मुतालबा था कि सर्कुलर रोड को जो है वो मस्मार किया जाए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी शॉप्स बनी हुई हैं, इन शॉप्स के नीचे जो है वो एक नाला बह रहा है, और उस नाले के ऊपर जो है वो यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं। माजी में यहाँ पे DC फैसलाबाद होते थे, ख़ास से तगड़े DC जो है वो समझे जाते थे। नसीम सादक AC सिटी भी रहे फैसलाबाद में, उसके बाद DC भी रहे, कमिश्नर भी रहे, और इस नाले के ऊपर जो ये दुकानें बनी हुई हैं इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश में उनको फैसलाबाद से तबादला कर दिया गया था। और वो जब चौधरी शेर अली जो है वो खासे असर रसूख रखते थे और पावर में होते थे, आजकल वो थोड़ा अलील हैं, घर में जो है वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो, नसीम सादक ने एक अटैम्प्ट की थी, उसके नतीजे में इन शॉप्स को जो है वो गिराने की कोशिश की थी और उनको तबादला कर दिया गया था। लेकिन इस टाइम जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन दुकानदारों ने जो है वो सरकार के पैसे जमा नहीं करवाए। लेकिन फ्यूचर में एक प्लान किया जा रहा है, और वो एक बड़ा प्लान है, और वो प्लान है मेरे सामने जो गुमटी नज़र आ रही है, गुमटी से लेके चनोड़ बाज़ार चौक तक जो है वो तमाम दुकानें, तमाम प्लाजे जितने भी हैं, चाहे वो 2 स्टोरीज़ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वो तमाम स्मार कर दिए जाएंगे। ये फ्यूचर प्लान का हिस्सा। आगे चलते हैं, जहाँ पे जाके एक्सकेवेटर को देखते हैं। वहाँ पे दोबारा से जो है वो मुमकिन है कि लाइट आ गई हो, लाइट बंद होगी, और उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। सर्कुलर रोड में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने जो है वो चार्टर्ड ऑफिस है, और सामने जो है ये बख्शी खाना है पुलिस का, उसके अकब में जो है वो ज़िला कचहरी फैसलाबाद है। पुलिस की नफरी जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है। और वो सामने आप देख सकते हैं कि एक्सकेवेटर खड़ा हुआ है। एक्सकेवेटर के यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 घंटे से एक्सकेवेटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लाइट बंद
बंद नहीं हो रही। लाइट बंद होगी तो उसके बाद जो है यहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ होगा। और आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। ये शॉपकीपर्स हैं और दुकानों को खाली किया जा रहा है। ये फ़िलहाल 2 शॉप्स हैं, एक ये वाली शॉप है और आप देख सकते हैं ये सामान उतार रहे हैं। जितना भी बचाया जा सकता है इसको बचा लिया जाएगा। और ये ऊपर तक 2 स्टोरी है और इसको जो है वो अभी गिराया जाएगा। और उसके बाद वो आगे वाली शॉप है और उसके आगे एक्सकेवेटर खड़ा हुआ है और इसी तरह उस शॉप को भी खाली किया जा रहा है और वहाँ से भी जो है वो सामान निकाला जा रहा है। एक्सकेवेटर यहाँ पे खड़ा हुआ है और बिजली जो है वो बंद नहीं हो रही। इसी वजह से ऑपरेशन जो है वो मुसलसल रुका हुआ है। फैसलाबाद में यहाँ पे सर्कल रोड पे तकरीबन कोई 13 से 14 के करीब शॉप्स हैं। इन शॉप्स को गिराने के वाले से डीसी फैसलाबाद की इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके ऊपर मुकामी इंतज़ामिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये सारे दुकानदार खड़े हुए हैं जो अपने अपने बिज़नेस को जो है वो बंद करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालाँकि सिर्फ 13 और 14 शॉप्स हैं जिनकी तादाद है वो गुमटी से लेके आगे चुनौड़ बाज़ार चौक तक है। इनके अलावा किसी शॉप को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंतज़ामिया ने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं। इसी वजह से इस रोड को जो है वो बंद किया हुआ है ट्रैफिक के लिए। और लोग जो है यहाँ पे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए और सिर्फ जो है वो एक्सकेवेटर की जो कारकर्दगी है इसको देखने के लिए खड़े हुए हैं। मुसलसल जो है वो वेट किया जा रहा है लेकिन अभी तक जो है वो लोड शेडिंग जो है वो नहीं हो सकी। और गालबन जो है ये एक्सकेवेटर चल गया है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। और इस हवाले से आप देख सकते हैं ये अब जो है ये ऑपरेशन का आगाज़ हो रहा है। लोगों को कॉल कर दी गई है कि आप जो है वो बाहर निकल आएँ और इसके बाद जो ये स्टार्टिंग हो गई है। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और पीछे जाके आपको दिखाते हैं कि लाइट बंद हो चुकी है और ये जो है वो उन्होंने गिरा दिया है इस बिल्डिंग को। छपरे पहले गिरा रहे हैं और उसके बाद जो है वो इस शॉप को 2 से 3 जो स्टोरीज़ हैं 4 स्टोरीज़ हैं मजमूई तौर पे। और इन 4 स्टोरीज़ को जो है वो सारा तो नहीं गिराया जाएगा लेकिन किसी न किसी तरीके से इसको गिराने के बाद जो है वो इसको सील कर दिया जाएगा। इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। तकरीबन 1974 के बाद जो है वो एक बार भी यहाँ पे इसकी जो पेमेंट है नहीं की गई और इन दुकानों को गिराने के बाद इसको सील कर दिया जाएगा। खासा मुश्किल काम है और 4 स्टोरी बिल्डिंग है। और ऊपर जो है वो पीछे फैसलाबाद के जो बहुत ही पुराने अखबार है मिल्लत अखबार उनका ऑफिस भी है। इसके बैक साइड पे वो जो छोटी सी सीढ़ियाँ आपको वहाँ जहाँ पे बल्दिया का अमला ऊपर गया है वो ऊपर जाके देखने के लिए कि ऊपर कोई अमला तो मौजूद नहीं है। उसके बाद जो है वो उनको नीचे निकाल के खाली करके इसको जो है वो बाकायदा तौर पर गिरा दिया जाएगा। थोड़ा बहुत जो है वो इसको डैमेज किया जाएगा। पूरी इमारत जो है इसको गिराया नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत डैमेज करने के बाद इसको सील कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो इसके बिल्कुल पैरेलल एक शॉप है। इस शॉप को जो है वो बहुत ही टेक्निकल काम है और इस टेक्निकल काम को जो है वो एक्सकेवेटर के ड्राइवर हैं ऑपरेटर हैं चौधरी असलम खासा जो है वो फैसलाबाद में तवील ऑपरेशन किया है उन्होंने। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है उन्होंने हज़ारों लोगों के थड़े और पुख्ता जो तजावज़ात हैं इनको मिसमार किया। और ये खासा टेक्निकल है। आप देख सकते हैं कि वो इसको गिराने के लिए जो है वो उन्होंने अटैम्प्ट शुरू किए। और ये खासा जो है वो जानदार किस्म का जो है वो अटैम्प्ट थी। और ये जो है वो इसको बाकायदा तौर पे डिमोलिश कर दिया गया है। थोड़ा सा हम भी बैक फुट पे होते हैं। सिर्फ उतनी शॉप को गिराना जो है खासा मुश्किल है जिसके वाले से इंतज़ामिया की तरफ से ऑर्डर हैं और इसके लिए अटैम्प्ट हो रही है मुसलसल। और इस अटैम्प्ट के में जो है वो फ़िलहाल खासे वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ उतनी जो है वो इमारत को तोड़ने की कोशिश की है जितना जो है वो जितनी की ज़रूरत है। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं और पीछे जाके आप देख सकते हैं कि वो लोग जो हैं ये सिर्फ
सुबह से वेट कर रहे थे, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से ऑर्डर किया गया था कि आज वो उसको गिरा दिया जाएगा, तो लोग सुबह से वेट कर रहे थे। अब जो है वो लोगों के लिए खासी एंटरटेनमेंट सी फील हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये एक्सकवेटर जो है उसने दोबारा से एक अटैम्प्ट की है। जो बिजली की तारें हैं उनको जो है वो बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया था, और इसी वजह से इनको बंद कर दिया गया है। और ख़ासा जो है वो टेक्निकल किस्म का ऑपरेशन है। वो अंदर आप देख सकते हैं, वो गालबन ये मिल्लत अखबार का ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर आप देख सकते हैं वो अंदर जो है वो पेलिंग सीलिंग वगैरह हुई है, और इस तरह का सेटअप इस तरह का फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अखबार का स्टाफ जो है वह किसी टाइम में मौजूद रहता होगा। और आज जो है इसको खाली कर लिया गया है, और इसके बाद जो है वो क्रेन को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। साथ वाली शॉप को बचाने की भी कोशिश हो रही है कि उसका जो है वो नुकसान ना हो, और इसके बाद जो है वो इस शॉप को सील कर दिया जाएगा। जो बिजली की तारें हैं, यकीनन फेस्को का खासा लंबा चौड़ा काम होगा। इसके बाद जो कि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जो है इस पर काफ़ी टाइम लग सकता है, कई घंटे लग सकते हैं। और भी बाकी भी नेटवर्किंग हुई है, जिसमें टेलीफोन है, इंटरनेट है, और गैस है, बिजली है। इस टाइप की नेटवर्किंग जो है वो यहाँ पे हुई है, और मैक्सिमम जो कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो साथ वाली शॉप्स हैं उनका नुकसान ना हो। और गालबन जी आखिरी अटैम्प्ट्स चल रही हैं, और इसके बाद जो है वो अगली शॉप की तरफ मूव हो जाएगा, और मूव होने के बाद जो है वो दूसरी स्टोरी तक पहुंचने में खासी मेहनत करनी पड़ी। पहले रास्ता बनाया, और उसके बाद जो है ये जो साइड पिलर लगे हुए हैं इसको भी देखना होगा, क्योंकि अगर इसको गिराने की कोशिश की तो ऊपर वाली जो स्टोरीज़ हैं, 2 स्टोरीज़ इसके ऊपर और हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एक्सकवेटर के पास जो खड़े हुआ अमला है वो उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है वो किस तरीके से इस तमाम सूरत हाल को मैनेज कर सकते हैं। गालबन जो है ये प्लान कर लिया गया है कि अब जो है वो इसको छोड़ के नेक्स्ट शॉप की तरफ जो है वो मूव किया जाए, और ताकि जो है वो किसी और नुकसान का जो है वो अंदेशा ना रहे। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन है। ये हैं चौधरी असलम साहब, ये ऑपरेटर हैं। ये चौधरी असलम साहब हैं, ये ख़ुद जो है वो अब सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि खासा मुश्किल काम है चीज़ों को महफूज करना, लेकिन अब टाइम भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो है नाज़रीन फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने जो ऑपरेशन का आगाज़ किया है, और शहरियों का अभी भी यही मुतालबा होगा कि सर्कुलर रोड की बाकी शॉप्स हैं इनको कब डिमोलिश किया जाएगा। ये हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको